सामने आज के समाचार पत्रों के महत्वपूर्ण तथ्यों एवं संकल्पनाओं का संकलन लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। आशा करता हूं कि ये सभी आपके आगे आने वाले आगामी प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों में उपयोगी एवं महत्वपूर्ण साबित होंगे। फर्स्ट है, श्रीलंका के बाद अब फिलीपींस में पोर्ट निर्माण करेगा अडानी समूह। इसका इस्तेमाल आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं भारतीय कंपनियों के विश्व में बढ़ते दबदबे को आपको लिखना होगा, वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है, श्रीलंका के बाद अब फिलीपींस में पोर्ट निर्माण करेगा अडानी समूह। दक्षिण चीन सागर के पास होगा PAPACEZ का नया पोर्ट। हिंद प्रशांत महासागर में कई बंदरगाहों का निर्माण कर अपनी सैन्य व कारोबारी क्षमता बढ़ाने में जुटे चीन को भारत की तरफ से भी जवाब मिलने लगा है। भारत का पर्यटन प्रमुख उद्योग समूह अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन को फिलीपींस के बातान राज्य में एक पोर्ट बनाने का काम मिलने की प्रबल संभावना है। यह जानकारी फिलीपींस सरकार की तरफ से ही दी गई है। अगर यहाँ पोर्ट बनाने का मंसूबा कामयाब हो जाता है तो हिंद प्रशांत महासागर में अडानी समूह की तरफ से बनाया जाने वाला दूसरा पोर्ट होगा। इसके पहले अडानी समूह को कोलंबो पोर्ट में 2 बड़े टर्मिनल बनाने का ठेका मिल चुका है। इसका काम तेजी से चल भी रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि कोलंबो पोर्ट में टर्मिनल बनाने के काम में चीन भी प्रयास कर रहा है, लेकिन अंततः ठेका भारतीय कंपनियों को मिला। दूसरी तरफ चीन सरकार फिलीपींस पर दबाव बढ़ाने के बाद दूसरे ढांचागत सुविधाओं का ठेका मिले। फिलीपींस के राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से बताया गया कि अडानी समूह की कंपनी ने बातान में पोर्ट बनाने के साथ ही हवाई अड्डों के निर्माण में भी रुचि दिखलाई है। इसका इस्तेमाल आप चीन को कैसे काउंटर किया जा रहा है भारत के द्वारा, वहां भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूनिसेफ इंडिया ने करीना कपूर को नियुक्त किया नेशनल एम्बेसडर। इसका इस्तेमाल आप प्रारंभिक परीक्षा में कर सकते हैं। यूनिसेफ इंडिया ने बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर को अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है। यूनिसेफ इंडिया से 2014 से जुड़ी करीना लड़कियों की शिक्षा, लैंगिक समानता, मूलभूत शिक्षा, टीकाकरण आदि पर भी काम कर चुकी है। नेक्स्ट, पेटेंट हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी मैरी कीज। 1809 ईस्वी में आज ही अमेरिका की मैरी डिक्सन कीज पेटेंट प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी। उन्होंने पेटेंट रेशम के धागे से स्ट्रा टोपी को सजाने की एक वस्तु बुनने की विधि के लिए मिला था। इसे टोपी बनाने वाली कंपनी ने अपनाया था। बाद में यह फैशन ट्रेंड बन गया। अमेरिका में किया गया पहला सफल मानव लीवर प्रत्यारोपण। 1963 में आज ही अमेरिका में दुनिया का पहला सफल मानव लीवर प्रत्यारोपण किया गया था। डॉक्टर थॉमस ई स्टॉल्ज ने 48 वर्षीय मरीज में लीवर प्रत्यारोपित किया था। नेक्स्ट, 21 वर्ष की उम्र में बलिदान हुई थी प्रीति लता वाडेदार। यह आप इतिहास में एक स्थान है चटगांव, जो वर्तमान में बांग्लादेश में अवस्थित है। 1934 ईस्वी में मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव में एक सरकार की स्थापना की गई थी। उस सरकार में या उनके सहयोगियों में प्रीति लता वाडेदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्रांतिकारी प्रीति लता वाडेदार का जन्म 1911 में आज ही अविभाजित भारत के चटगांव अब बांग्लादेश में हुआ था। छात्र जीवन के दौरान ही महिला क्रांतिकारी संगठन दीपाली संघ से जुड़ गई। कुत्तों और भारतीयों को अनुमति नहीं का नोटिस बोर्ड लगाने पहाड़ ताली यूरोपियन क्लब को सबक सिखाने के लिए 24 सितंबर 1932 ईस्वी को प्रीति लता वाडेदार ने 40 क्रांतिकारियों के साथ क्लब पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में घायल होने के बाद साइनाइड कैप्सूल खाकर मातृभूमि के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। ये आपको इतिहास में इसका इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट, एयर इंडिया ने न्यूनतम किराया श्रेणी में केबिन में सामान रखने की क्षमता घटाकर 15 किलोग्राम किया। यह इसका इस्तेमाल आप सभी जगह कर सकते हैं। यह प्रारंभिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, बार कोड से चुनाव सटीक और सुरक्षित। अमेरिका समेत कुछ चुनिंदा देशों में होने वाले चुनाव में ही किया जा रहा है बार कोड का इस्तेमाल। इसका इस्तेमाल आप चुनाव प्रक्रिया को कैसे निर्विवाद एवं आबाद गति से संचालन हो सके, वहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शीर्ष अदालत ने निर्वाचन आयोग को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और लोगों के भरोसे को मजबूत करने के लिए बार कोड के इस्तेमाल की संभावना तलाशने को कहा है। वीवीपैट पर्चियों की गिनती मशीन से करने की भी
बात भी कही है। हालांकि अमेरिका सहित कुछ चुनिंदा देशों में चुनाव में बारकोड का इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट, फास्टैग से समय और ईंधन बचा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग सड़क यात्रियों के सालाना 48 करोड़ घंटे बचा रहा है। इसके अलावा टोल प्लाजा पर लगने वाला जाम शून्य स्तर पर पहुंचने से ईंधन की बड़ी बचत भी हो रही है। साथ ही कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आने से पर्यावरण प्रदूषण में कमी भी आ रही है। नेक्स्ट, चंद्रमा के ध्रुवों पर बर्फ की परतें मिली। ज्योतिष और परंपराओं में चंद्रमा को अत्यधिक ठंडा माना जाता है। अब विज्ञान भी इसका तस्दीक कर रहा है। चंद्रयानों से मिले डाटा का विश्लेषण करने के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि चंद्रमा की सतह पर बर्फ की मोटी परतें हैं। इसके उत्तरी ध्रुव पर मौजूद बर्फ दक्षिण ध्रुव की तुलना में लगभग दोगुनी है। बर्फ की तस्दीक के बाद चांद पर पानी होने की संभावना को बल मिला है। आगे के अध्ययन में चंद्रमा से जुड़े तमाम रहस्य सुलझ सकते हैं। अगला मिशन बर्फ के नमूने लेना। वैज्ञानिकों ने अध्ययन में कहा है कि चांद पर होने वाले अगले मिशन का बड़ा उद्देश्य ध्रुवों पर मिली बर्फ की परतों का नमूना लेना होगा। चांद पर ड्रिलिंग कर सतह के नीचे का अध्ययन भी करना होगा, वहां भी बर्फ की उपलब्धता हो सकती है। वैज्ञानिकों ने कहा कि चांद पर पानी की तलाश की जा रही है। सतह पर मौजूद बर्फ की प्रकृति पर भी रिसर्च चल रहा है। नेक्स्ट, जेपीएससी घोटाले में 37 पर चार्जशीट। जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा नियुक्ति घोटाले में रांची की सीबीआई की विशेष अदालत में शनिवार को 12 साल बाद जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप प्रसाद समेत 37 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। नेक्स्ट, अरकू घाटी के निचले अंदाज। सिंपल आप जानेंगे कि अरकू घाटी आंध्र प्रदेश में अवस्थित एक पर्यटन स्थल है। अरकू घाटी आंध्र प्रदेश में अवस्थित एक पर्यटन स्थल है, यही जाने। नेक्स्ट, बिहार महिलाओं की आबादी में तीसरे, वोटरों में चौथे स्थान पर है। महिला वोटरों में उत्तर प्रदेश पहला, महाराष्ट्र दूसरा, पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर, जबकि बिहार चौथा स्थान पर है। नेक्स्ट, बिजली संचरण क्षमता विकसित करने को खर्च होंगे 724 करोड़ रुपये। बिहार राज्य की संचरण व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाएगा। इस मद में 700 करोड़ से अधिक खर्च किए जाएंगे। बिजली कंपनी ने सूबे के 2 दर्जन से अधिक सब स्टेशनों में लगे उच्च शक्ति के पावर ट्रांसफार्मरों को अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 50 MVA, 100 MVA और 200 MVA के नए पावर ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। वहीं कई जिलों को जोड़ने वाले 200 kVA और 132 kVA के आधा दर्जन ट्रांसमिशन लाइनों का नवीनीकरण और व आधुनिकीकरण किया जाएगा। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने इन योजनाओं पर 380 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, प्राचार्य नियुक्ति में डिग्री व शोध पर 80 अंक। राज्य के अंगीभूत कॉलेजों में प्राचार्य नियुक्ति की नियमावली की अधिसूचना राजभवन ने जारी कर दी है। प्राचार्य नियुक्ति के लिए प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर आवेदन कर सकते हैं जिनकी न्यूनतम 15 वर्षों का विश्वविद्यालय, कॉलेज या उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाने का अनुभव हो। पीएचडी के साथ न्यूनतम 10 रिसर्च पब्लिकेशन रिव्यू या यूजीसी लिस्टेड जर्नल में होना चाहिए। किताब लिखने, रिसर्च प्रोजेक्ट, पेटेंट और इनोवेशन आदि के न्यूनतम 110 स्कोर भी होना चाहिए आदि। ये किया जा चुका है।